भारत जुल्म कर कर के थक गया है, लेकिन कश्मीरियों का सीना जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। वो सीने वो अपनी शहादतें दिए जा रहे हैं आज़ादी के लिए। और दुनिया को पैगाम हर दफ़ा जश्न आज़ादी पर जो भारत की है 15 अगस्त को ये देते हैं कि भले ही जश्न आज़ादी हो, लेकिन कश्मीर के अंदर वो यौम स्याह होता है। कश्मीरियों ने अभी तक भारत का गासिबाना कब्ज़ा तस्लीम नहीं किया। दुनिया को एक पैगाम है, क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? देखिए, ये जो हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया है, यौम आज़ादी है, इसके बारे में अगर आप गौर करें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तान ने आज़ादी के रोज़ अव्वल से लेके इस वक्त तक कोई मौका एक भी ऐसा नहीं आया जिस मौके पर हिंदुस्तान ने आज़ादी का एहतराम किया हो, आज़ादी का लिहाज किया हो, या आज़ादी के मानी और मफहूम का ख्याल रखा हो, या रिवायात का ख्याल रखा हो। हिंदुस्तान ने और पाकिस्तान ने आज़ादी मुज़ाकरात के नतीजे में हासिल की है, और उस मुज़ाकरात के कुछ उसूल वज़ा हुए थे जिन उसूलों को सामने रख कर ये आज़ादी मिली थी। उसमें एक उसूल ये था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके जो हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू अक्सरियती इलाके हिंदुस्तान में जाएंगे। हिंदुस्तान की क़यादत को नाबालिग नहीं थी कोई सियासी तौर पर या जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर। उन्होंने 3 जून का लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान जो है वो बाकायदा इत्तेफाक राय से मंजूर किया था कि ये होगा। उस वक्त पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, उस वक्त कश्मीर की आबादी 87% से ज़ायद मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, नंबर 1। नंबर 2, जिस जमात का मैं सदर हूँ, आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इस जमात ने पाकिस्तान बनने से पहले 19 जुलाई को 1947 को करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर की थी। और ये बात भी ज़हन में रखने वाली है कि हमारी जमात के पास रियासत जम्मू और कश्मीर की 21 मुसलमान नशिस्तें हमारे पास थी असेंबली की। 100%। हम अपने आप को सदर आज़म कहते हैं। 19 लोग हमारे टिकट पर जीते, 2 लोग आज़ाद जीतकर हमारे साथ आए, और जब हमने करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर की उस वक्त 21 की 21 नशिस्तें मुसलमानों की हमारे पास थी। ऐसी हालत में पाकिस्तान बनने से 24 दिन पहले कश्मीरियों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफार्म से अपनी तकदीर को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया। लेकिन जो ही और 16 अगस्त 1947 को राव साहब ये हुआ कि श्रीनगर के ऊपर और जम्मू के ऊपर पाकिस्तान का डाकखाने के ऊपर और मवासलाती इमारत के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा गया। फिर ये हुआ कि 16 अगस्त 1947 को श्रीनगर के डाकखाने से जो डाक निकली है, उस डाक के ऊपर बरतानिया की मोहर नहीं थी, हिंदुस्तान की नहीं थी, कश्मीर की, बल्कि पाकिस्तान पोस्टल सर्विस की मोहर थी। वो लिफाफे अभी तक मौजूद और महफूज हैं कि श्रीनगर से। तो ये सारी बात के बावजूद हिंदुस्तान ने 27 अक्टूबर को फौजें उतार दी, और इस खिते के अंदर एक अस्करी दौड़ लग गई, हथियारों की दौड़ लग गई, जो इस वक्त एटमी हथियारों की दौड़ में है। इस सारी बात की बुनियाद यानी हिंदुस्तान ने 3 जून के मायदे को, आज़ादी हिंद के मायदे को पामाल किया, पाकिस्तान के लहराते हुए परचम उतारे, फौज कशी की। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है, भारत का गासिबाना कब्जा है। क्या कोई हल है मसला कश्मीर का कि पुरअमन तरीके से ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? न्यूयॉर्क टाइम्स जो दुनिया का एक बड़ा पॉलिसी मेकर अखबार है और यहूदी अखबार है दुनिया का मारूफ, उसने कोई स्टोरी नहीं छापी, छोटी सी कोई खबर नहीं छापी, एडिटोरियल नहीं छापा, उसने 2-3 पेजेस पूरे एक थिंक टैंक की रिपोर्ट छापी है। उसका खुलासा क्या है, मैं आपको 2 ताजा बात आपको बता रहा हूँ दुनिया की। उसका खुलासा नंबर 1 ये है कि जी पाकिस्तान पैसे देता होगा, असला देता होगा, लेकिन पाकिस्तान की कोई अफरादी कुव्वत कश्मीर में नहीं है, नंबर 1। नंबर दो, जो भी तहरीक है वो इंडिजिनस है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों की लाशें गिर रही हैं। 2 और तीसरी बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी है कि ये जो जम्मू और कश्मीर के अवाम है या आज़ादी चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, तीसरी कोई बात हिंदुस्तान के लिए एक शख्स भी तैयार नहीं है। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं आपको 3-4 पूरे सफ़े उस रिपोर्ट का खुलासा बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया भी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हिंदुस्तान की 8 लाख फौज वहां नाकाम हो चुकी है, नंबर 2। नंबर 3 कश्मीरी अपने हक खुद इरादियत से कम किसी बात पर समझौता नहीं करेंगे। और नंबर 4 इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में है कि इस राय करवाया जाए और कश्मीरी को शामिल किया जाए।